हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम रुद्र नीड बायो एक्सपर्ट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रैपिड रिवीजन सीरीज ऑफ बायोलॉजी। इसमें हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी के हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ताकि आप सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में एंड नीट के एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें कम समय में, इफिशिएंट वे में। तो सर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन है 2 आते हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। सबसे पहले आता है हमारा टॉपिक फ्लावर। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट अकॉर्डिंग टू गोथे सर। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेम, एक होता है लिप्स। जो स्टेम होता है उसके अंदर नोड एंड इंटरनोड पाए जाते हैं, वहीं जो लिप्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं फ्लावर लिप्स के अंदर, जिसको हम कहा जाते हैं सेपल, पेटल, पिस्टिल एंड स्टेमन। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। फ्लावर इज ए एम्ब्रियोलॉजिकल एंड मार्फोलॉजिकल साइट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एम्ब्रियोलॉजिकल का मतलब होता है यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। मार्फोलॉजिकल का मतलब होता है यहीं पे फ्लावर के अंदर ही मेल सेक्सुअल ऑर्गन एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन पाए जाते हैं। अगर हम पार्ट ऑफ फ्लावर की बात करें तो इसमें 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला आता है सेपल, देन पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल। जो सेपल होता है, आपको ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा होगा किसी भी फ्लावर के अंदर। सबसे नीचे जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है वो होता है सेपल, एक मॉडिफाइड फ्लोरल लिप्स होता है। वहीं अगर हम पेटल की बात करें, पेटल आपको जो कलरफुल पार्ट दिखाई देता है वो होता है पेटल। देन आता है स्टेमन। स्टेमन इज ए यूनिट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर एंड एक होता है फिलामेंट। नेक्स्ट आता है पिस्टिल। पिस्टिल इज ए यूनिट ऑफ गाइनोसियम। गाइनोसियम इज ए फीमेल सेक्स ऑर्गन। गाइनोसियम। गाइनोसियम इज ए फीमेल सेक्स ऑर्गन। 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सबसे ब्रॉड पार्ट ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको स्टिग्मा कहते हैं। दिस स्टिग्मा एक्ट एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट आता है स्टाइल। स्टाइल इज प्रोवाइड पाथ टू द पॉलन ट्यूब एंड सबसे नीचे आता है ब्रॉड पार्ट, ओवरी, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। देन नेक्स्ट पार्ट हमें जो सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ना है एंथर के बारे में। एंथर इज ए बाइलोब्ड डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट लाइन, बाइलोब्ड डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। बाइलोब्ड का मतलब होता है इसके अंदर 2 लोब पाए जाते हैं, एक लोब के अंदर 2 थिका होते हैं, इसीलिए डाइथिकस एंड 2 थिका, 2 लोब, टोटल मिला के 4 स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर हो गए, टेट्रा स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। एंथर के बारे में जो सबसे पहली लाइन है वो है एंथर इज ए ब्रॉड पार्ट अटैच टू द फिलामेंट और स्टाल्क ऑफ द फ्लावर। फिलामेंट अटैच टू द ए थैलमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। फिलामेंट proximal end of filament attached to the thalamus or petal of the flower। ये होता है फ्लावर के एंथर के बारे में। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, जहां पे पॉलन ट्यूब का डाइथिकस एक लाइन बनाता है, इस लाइन को नाम दिया है लाइन ऑफ डिहाइसेंस। जब भी मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है, यहीं से फट जाता है और पॉलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं। ये होता है लाइन ऑफ डिहाइसेंस। देन आता है स्ट्रक्चर में लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के 4 लेयर होते हैं। सबसे पहला लेयर होता है एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम। सबसे ऊपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज ए प्रोटेक्टिव लेयर, एक सिंगल सेल का बना होता है, सिंगल सेल लेयर्ड होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। देन आता है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम इज आल्सो सिंगल लेयर्ड and it also act as a protective layer and main function of the endothelium is the dehiscence, help in dehiscence ऑफ एंथर। यहाँ पे सेलुलोज की लेयरिंग पाई जाती है। जब भी सेलुलोज क्या होता है विंटर के समय में एंड जब बारिश होती है तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड जैसे ही समर आता है अपने वाटर को इवेपोरेट कर देता है, और जैसे ही वाटर को इवेपोरेट करता है इसके जहां पे क्या होते हैं सेलुलोज एब्सेंट होते हैं वहां से फट जाता है और पॉलन ग्रेन क्या होते हैं बाहर निकल जाते हैं। देन आता है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर इज एक्ट फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। ए फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। एंड सबसे लास्ट में आता है टेप्टम।
टेप्टम इज ए न्यूट्रेटिव लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूट्रेटिव लेयर। स्टोर करने का काम मिडिल लेयर करता है। जैसे मिडिल लेयर अपना फूड स्टोर करके ए देता है टेप्टम को, टेप्टम क्या होता है, फूड को ले लेता है और ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। वहीं जो मिडिल लेयर होता है वो डिजेनरेट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है एक मैच्योर पॉलन ग्रेन के अंदर केवल 3 लेयर पाए जाते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर डिजेनरेट हो जाता है एंड लास्ट में बचता है टेप्टम। नेक्स्ट आता है आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर से, डिहाइसेंस ऑफ एंथर। डिहाइसेंस ऑफ एंथर की बात करें तो डिहाइसेंस जहां से पॉलन ग्रेन बाहर निकलता है उसे को नाम दिया जाता है लाइन ऑफ डिहाइसेंस, लाइन ऑफ डिहाइसेंस। जहां पे सेलुलोज एब्सेंट होता है वहीं पे क्या होता है कि एपिडर्मिस, एंडोथेसियम फट जाते हैं और पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं। इंपॉर्टेंट फिगर थे, सभी के सभी एनसीईआरटी के फिगर हैं। आपको सभी का लेवलिंग याद रखना है कि कौन सी कहां पाई जाती है। चाहे इसमें बात करें, ये है कनेक्टिव एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू इज द सेल ऑफ सेल्स which undergoes meiotic division and form microspore. Sporogenous tissue is the cell of sporogenous which undergo the mitotic division and form microspore. Then आता है सबसे लास्ट में टेप्टम। इसको अगर हमें जूम करके बाहर निकाले तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें पहला लेयर एपिडर्मिस सिंगल सेल की लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। देन आता है एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टेप्टम। नेक्स्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स। हमें कुछ इस फॉर्म में रिवाइज करना है कि मैं आपको कुछ लाइन ऐसे फिल इन दी ब्लैंक्स में रिवाइज करवाऊंगा, कुछ लाइन आपको मैचिंग के फॉर्म में रिवाइज करवाऊंगा, कुछ लाइन आपको ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में रिवाइज करवाऊंगा, ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी रिवाइज हो जाए और एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको पता चल जाए। सबसे पहली लाइन है दी माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होता है और फर्दर क्या बन जाता है, अल्टीमेटली पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, इनरमोस्ट वॉल लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इज द टेप्टम। सबसे इनरमोस्ट वॉल लेयर कौन सी थी, टेप्टम थी। टेप्टम के बारे में और इंपॉर्टेंट लाइन, टेप्टम इज ए न्यूट्रेटिव लेयर, न्यूट्रेटिव लेयर। टेप्टम is a nutritive layer in the center of each microsporidium, a completely arranged tissue called sporogenous tissue. क्या होता है, sporogenous tissue which undergo the mitotic division and form microspore mother cell and form microspore mother cell. Next line, there are two parts of the typical stamen, the long and cylindrical stalk is called filament। जो सबसे लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट था होता है उसको नाम दिया जाता है फिलामेंट। वहीं जो ब्रॉड पार्ट होता है उस ब्रॉड पार्ट को नाम दिया जाता है एंथर। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर। सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है एंथर। एंथर इज ए बाइलोब्ड डायथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज ए बाइलोब्ड विथ ईच लोब हैविंग टू थिका that is they are bilobed diathecus. The hard outer layer of the pollen grain is called exine and made up of sporopollen। किसी भी pollen grain के अंदर दो लेयर होती है, एक सबसे आउटर लेयर होती है exine, this is made up of exine and made up of sporopollen। स्पोरोपोलिन की खास बातें होती है,
सबसे हार्ड मटेरियल होता है एनिमल किंगडम के अंदर। अभी तक कोई भी एंजाइम नहीं बना ऐसा है जो कि स्पोरोपॉलिन को डिजेनेट कर सके, डिग्रेडेट कर सके। कोई भी टेम्परेचर पे डिग्रेडेट नहीं होता, इसीलिए जो स्पोरोपॉलिन होता है, पॉलन ग्रेन होता है, ये फसल के फॉर्म में भी मिलता है, पेट्रोलियम फसल के फॉर्म में। देन इसके नीचे एक और लेयर आती है जो कि इनर लेयर होती है, और इसी इनर लेयर को नाम दिया जाता है इंटाइन। दिस इज द इंटाइन। इंटाइन जो बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। एक और खास बात, यहाँ पे जो एक्जाइन होती है वो डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है, वहीं जो इंटाइन होती है वो कंटिन्यूअस लेयर होती है। जहां पे एक्जाइन एब्सेंट होता है उस पार्ट को नाम दिया जाता है जर्मपोर। जर्मपोर, याद रखिएगा, जर्मपोर। इसी जर्मपोर से क्या होते हैं, इंटाइन में से पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग दी फर्टिलाइजेशन। पॉलन ट्यूब का जो डेवलपमेंट होता है इसे जर्मपोर से होता है। ये लाइन हो गई आपकी ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट इज द ट्रू एंड फॉल्स। सबके फॉर्म में आपको बताना है। इन द पॉलन ग्रेन एक्जाइन आर द प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्मपोर वेयर द स्पोरोपॉलिन इज एब्सेंट। जहां पे स्पोरोपॉलिन एब्सेंट होता है उसको क्या नाम दिया जाता है, जर्मपोर नाम दिया जाता है। ट्रू। द इनर वॉल लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। इनर वॉल लेयर क्या होती है, पॉलन ग्रेन की इंटाइन होती है। इन माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन ग्रेन मदर सेल अंडरगोज द माइटोसिस एंड द फॉर्म पॉलन ग्रेन। माइटोसिस नहीं करती है, मियोसिस करती है। मियोसिस, याद रखिएगा, मियोसिस करती है और पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करती है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। दिस इज द फॉल्स। पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड इन द लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस। इसको कहा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन पॉलन बैंक। उसमें जो नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस पे पॉलन बैंक के अंदर नाइट्रोजन को, पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है। दिस इज द ट्रू लाइन। इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। व्हीट एंड द राइस पॉलन ग्रेन हैज पॉलन वाइबिलिटी अप टू 30 मिनट। वेरी ट्रू लाइन। जो व्हीट एंड राइस होती है उनके अंदर जो पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी होती है वो 30 मिनट होती है। वहीं रोजेसी, सोलमेसी एंड लग्नेसी फैमिली की बात करें वहां पे मंथ में होती है। तो इंपॉर्टेंट लाइन हो गई ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मैच द फॉलोइंग। हमें मैचिंग के फॉर्म में बताना है। सबसे प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फिलामेंट, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलमस। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फिलामेंट अटैच्ड टू द थैलमस। ये है फिलामेंट, ये है एंथर, एंड जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ये होता है थैलमस। तो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फिलामेंट अटैच टू द थैलमस ऑफ द पेटल ऑफ द फ्लावर। एनसीईआरटी की लाइन है। देन सेकंड, इनर मोस्ट वाल लेयर ऑफ द पॉलन सैक। पॉलन सैक की सबसे इनर मोस्ट वाल लेयर कौन सी होती है, टेप्टम। इनर मोस्ट वाल लेयर इज द टेप्टम। स्पोरोपॉलिनिन मोस्ट रेजिस्टेंस material. Sporopollen is the most resistant material. Polarity of the cell of the tetrad is haploid. Polarity of the cell of tetrad क्या होते हैं, haploid होते हैं। In the mature pollen grain, two nuclei are present. One is the vegetative nucleus and one is the generative nucleus. किसी भी pollen grain में दो न्यूक्लियाई, दो सेल पाए जाते हैं। एक होता है वेजिटेटिव सेल, सबसे बड़ा होता है वेजिटेटिव सेल, एंड छोटा होता है जेनरेटिव सेल। लगता है जेनरेटिव सेल तैर रहा है वेजिटेटिव सेल के अंदर, जेनरेटिव सेल तैर रहा है वेजिटेटिव सेल के अंदर। यहाँ पे दो न्यूक्लियस है, एक है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, एक है जेनरेटिव न्यूक्लियस। पॉलन ग्रेन ऑफ द पार्थेनियम प्लांट का एलर्जी। जो पॉलन ग्रेन होते हैं इसको तीन तरीके से यूज किया जाता है। एक तो पॉलन ग्रेन के फॉर्म में यूज होता है जो कि मेल गैमेटोफाइट होता है। नेक्स्ट इसका यूज होता है एथलीट्स जो होते हैं, इसका पॉलन टेबलेट को और पॉलन सिरप के फॉर्म में यूज करते हैं। ये जो पॉलन टेबलेट होता है, पॉलन सिरप होता है, स्टेमिना बढ़ाने का काम करता है। वहीं जो कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे भी होते हैं एज एलर्जेंस का भी काम करते हैं, जो कि एलर्जी काज करने का काम करते हैं। जैसे पार्थेनियम या कैरेट ग्रास की अगर हम बात करें, ये अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस काज करने का काम करता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉलन ग्रेन ऑफ पार्थेनियम प्लांट काज एलर्जी। रोल ऑफ पॉलन टेबलेट इन द एथलीट्स रेस टू
इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस, किस लिए काम आता है? उनके परफॉर्मेंस को, स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए। यूज अ पॉलन बैंक क्रायो ब्रीडिंग प्रोग्राम, किसमें यूज किया जाता है? क्रायो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर एट -196 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, डायमीटर ऑफ पॉलन ग्रेन इज 25 to 50 माइक्रोमीटर। एक एवरेज पॉलन ग्रेन की जो डायमीटर होती है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर की होती है। नेक्स्ट, दिस इज द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा is the landing platform for pollen grain। pollen grain के लिए जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म काम करता है वो होता है स्टिग्मा। देन आता है स्टाइल। स्टाइल इज ए सिलेंड्रिकल पार्ट। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जैसे वीट का प्लांट, उसमें सॉलिड स्टाइल पाया जाता है। देन आता है ओवरी। ओवरी ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, ब्रॉड पार्ट है, यहीं पे क्या होता है? एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन होता है। एंड सबसे लास्ट में जिसपे ओवरी अटैच होती है उसको नाम दिया जाता है थैलेमस। जिसपे ओवरी अटैच होती है उस पार्ट को नाम दिया जाता है थैलेमस। नेक्स्ट फिगर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ओव्यूल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें, टिपिकल ओव्यूल जो होता है कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें सबसे ऊपर होता है हाइलम। हाइलम इज ए ब्रॉड पार्ट, हाइलम। देन आता है फ्यूनिकल एंड एक स्पेस पाया जाता है, इसे को नाम दिया जाता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल एक्ट टू एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। जो माइक्रोपाइल होता है, इसी माइक्रोपाइल से क्या होता है? पॉलन ट्यूब इंटर करता है इस एम्ब्रियो सैक के अंदर। देन आता है माइक्रोपाइलर एंड। जहां पे माइक्रोपाइल होता है उसके एंड को नाम देता है माइक्रोपाइलर एंड। दो इंटुगमेंट पाए जाते हैं, एक आउटर इंटुगमेंट, एक इनर इंटुगमेंट। जो इंटुगमेंट होते हैं ये काम करते हैं सीड कोट फॉर्मेशन, सीड कोट फॉर्मेशन, ये सीड कोट बनाने में हेल्प करते हैं। देन आता है न्यूक्लियस एंड सबसे अंदर आता है एम्ब्रियो सैक। एंड दो एंड होता है, एक होता है माइक्रोपाइलर एंड माइक्रोपाइल की तरफ, एंड एक होता है चलाजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड एंड चलाजल एंड। ये फिगर आपको आई होप याद हो गया होगा। ये है एक एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। दिस इज द टिपिकल एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट लाइन, ए टिपिकल एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर इज ए सेवन सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, जिसमें 7 सेल होते हैं। एक होता है 3 एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड सेल, एक एग सेल। टोटल 6 सेल हो गए। एक आता है सेंट्रल सेल। तो 7 सेल। वही न्यूक्लियस की बात करें, 3 न्यूक्लियस 3 एंटीपोडल सेल के अंदर, 3 एक एग सेल के अंदर और 2 सिनर्जिड के अंदर, तो टोटल 6 है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं इस पोलर न्यूक्लियाई के अंदर। तो टोटल एम्ब्रियो सैक, ये टिपिकल एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज द 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। जो एंटीपोडल सेल होते हैं वो चलाजल एंड की तरफ पाए जाते हैं, वहीं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है एक सेल एंड सिनर्जिड पाया जाता है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस जो होता है गाइड द पॉलन ट्यूब, गाइड द pollen tube to enter in embryo sac। ए pollen tube को गाइड करता है टू इंटर इन द embryo sac।
देन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट द बेसल एंड ब्लज पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज ओवरी। जो बेसल पार्ट होता है, ब्लज्ड पार्ट होता है, वो क्या होता है, ओवरी होता है। दिस इज द ओवरी एंड इट इज द स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा सर्व एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन। जो स्टिग्मा होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। जो पॉलन ग्रेन होता है किसी दूसरे फ्लावर से, किसी दूसरे प्लांट से क्या होता है, आता है और इसे स्टिग्मा के ऊपर जाके अटैच हो जाता है। यहाँ पे होता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो कुछ केमिकल को सिक्रेट करता है और स्टिग्मा भी कुछ केमिकल को सिक्रेट करते हैं। दोनों में इंटरेक्शन होता है। अगर दोनों केमिकल क्या हो गए, सिनर्गोइज हो गए, तो क्या होते हैं, वहां पे जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, अगर वो दूसरे स्पीसीज का पॉलन ग्रेन हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन काम नहीं करेगा और वहां पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। देन द माइटोटिक डिवीजन व्हिच अकर ड्यूरिंग द एम्ब्रियो साइक फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर इंडो डिवीजन। Mitotic division which occur during the embryo sac formation from the megaspore are strictly free nuclear division। यहां पे क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। एंड ओव्यूल है जनरली वन एम्ब्रियो sac। ट्रू एंड फॉल्स बताना है। एंड ओव्यूल है जनरली वन एम्ब्रियो sac। एक ओव्यूल के पास केवल जनरली क्या होता है, एक ही एम्ब्रियो sac प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द ट्रू। ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिवली इन्वॉल्व कॉल्ड एक्साइन एंड इंटाइन। क्या ओव्यूल के पास एक्साइन एंड इंटाइन नहीं होता है? नहीं। एक्साइन और इंटाइन जो होता है वो पॉलन ग्रेन के पास होता है। दिस इज द फॉल्स। हाइलम इज द रीजन वेयर द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल्स और द फ्यूनिकल। दिस इज द ट्रू। यहां पे आप देख सकते हैं हाइलम क्या है। हाइलम बॉडी वो पार्ट है जहां पे क्या होता है, फ्यूनिकल से फ्यूज होता है किसका, ओव्यूल का पार्ट। न्यूक्लियस इज ए मास ऑफ सेल इंक्लूड विद इन द इंटेगमेंट। न्यूक्लियस जो होता है वो एक मास होता है सेल का। वो क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इन दी डेवलपिंग एम्ब्रियो को। डेवलपिंग एम्ब्रियो में जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है वो न्यूक्लियस ही करता है। जिस प्लांट के अंदर, जिस फ्लावर एम्ब्रियो के अंदर ये न्यूक्लियस बच जाते हैं उसको नाम दिया है परसिस्टेंस न्यूक्लियस। जैसे कि पाया जाता है ब्लैक पीपर के अंदर। ओनली द नॉन फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्ड into the male gametophyte। ओनली दी नॉन फंक्शनल मेगास्पोर। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ये है नॉन फंक्शनल मेगास्पोर। यहाँ पे क्या होता है, फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होता है इनटू दी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू दी फीमेल गैमेटोफाइट। एनसीईआरटी की लाइन है, व्हेन एम्ब्रियो sac develop from the single megaspore, this is the wrong answer। When the embryo sac develop from the single megaspore, it is the called मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसको क्या कहा जाता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ट्रू है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। हमें कॉलम को मैच करना है। आजकल जो एग्जाम का जो ट्रेंड है उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि इससे एक साथ बहुत सारी लाइन को आप रिवाइज कर सकें। सबसे पहला आता है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल को कहां पे, सेंट्रल सेल के अंदर जो पाया जाता है वो पाया जाता है पोलर न्यूक्लियाई। वन एग सेल एंड टू सिनर्जिड। वन एग सेल एंड टू सिनर्जिड जो पाया जाता है वो एग एपरेटस के अंदर पाया जाता है। एंटीपोडल सेल जो पाया जाता है वो चलाजल एंड की तरफ पाया जाता है। अभी हमने फिगर को रिवाइज किया। एंड मेगास्पोर मदर सेल जो होता है वो किसमें डेवलप होता है, मियोसिस के द्वारा। मेगास्पोर मदर सेल इज मियोसिस and female gametophyte is the embryo sac। female gametophyte is embryo sac।
इन फ्लावरिंग प्लांट मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ड इज कॉल्ड गाइनोसियम। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो फीमेल है रिप्रोडक्टिव वर्ड होता है उसको नाम दिया था गाइनोसियम। वहीं व्हाट वी से इफ द गाइनोसियम ऑफ द फ्लावर हैज मेनी कार्पल, उसको नाम दिया था मल्टी कार्पलरी। In the gynoecium, if the flower has the many carpel and they are fused, this condition is called multicarpus multicarpellary syncarpus condition। कैसे याद रखेंगे, इसके एग्जांपल कौन से हैं? आर एम एल ए रोज, मिचेलिया एंड लोटस। इसमें जो कंडीशन पाया जाता है वो होता है एपोकार्पस कंडीशन पाया जाता है। अगर गाइनोसियम है दी मेनी कार्परी एंड दे आर दी फ्यूज अगर हो तो उसको नाम दिया जाता है सिंकार्पस, लेकिन अगर पेटल फ्री हो उसको नाम दिया जाता है एपोकार्पस कंडीशन। किसके अंदर पाया जाता है? रोज, मिचेलिया एंड लोटस के अंदर पाया जाता है। वहीं अगर सिंकार्पस कंडीशन की अगर हम बात करें तो सिंकार्पस जो कंडीशन होता है वो पाया जाता है पेपेवर के अंदर। पेपेवर डायंथस, पेपेवर एंड डायंथस के अंदर पाया जाता है सिंकार्पस कंडीशन। नेक्स्ट लाइन, in the process of the formation of megaspore from the megaspore mother cell by the meiosis called megasporogenesis। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया है? मेगास्पोरोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ meiosis is called megasporogenesis। In a typical angiosperm mature embryo sac has 7 cell and 8 nucleated condition। 7 cell 8 nucleated condition। देन आता है पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन आर 3 टाइप, ऑटोगैमस, जीनोगैमस एंड जिटोनोगैमस। ऑटोगैमस की अगर हम बात करें, अगर किसी प्लांट के सेम फ्लावर पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं और उसी से क्या हो कि एक सेक्स ऑर्गन से, मेल सेक्स ऑर्गन से पॉलन ग्रेन निकल रहा है और फीमेल पार्ट पे जाके अटैच हो जा रहा है। जैसे एक कोई प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर एक कोई फ्लावर पाया है। इस फ्लावर के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी हैं एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हैं। दिस इज द मेल एंड दिस इज द फीमेल। मेल से क्या हो रहा है? पॉलन ग्रेन निकल रहा है और आके स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो जा रहा है। मेल से पॉलन ग्रेन निकल रहा है और उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर आके अटैच हो जा रहा है। इस पर को नाम देता है ऑटोगैमस। देन ऑटोगैमी, देन आता है जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी में क्या होता है? एक ही प्लांट के एक फ्लावर पे मेल पार्ट पाया जाता है और दूसरे फ्लावर पे फीमेल पार्ट पाया जाता है। ऑटोगैमी में एक ही फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट पाए गए हैं। वहीं जिटोनोगैमी में क्या होता है? एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर पे एक मेल पार्ट पाया जाता है, एक फीमेल पार्ट पाया जाता है। इस मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन निकला और फीमेल पे पा के अटैच हो गया, इसको नाम देता है जिटोनोगैमी। देन आता है जीनोगैमी। जीनोगैमी के अंदर सेम स्पीशीज के 2 प्लांट है। एक प्लांट पे मेल पार्ट पाया जा रहा है और दूसरे पे फीमेल पार्ट पाई जा रही है। इस मेल पार्ट से आता है पॉलन ग्रेन, निकलता है और फीमेल पे जाके अटैच हो जाता है। इसको नाम देता है जीनोगैमी।
ऑटोगैमस की अगर हम बात करें, ऑटोगैमस इकोलॉजिकली एंड एम्ब्रियोलाई जेनेटिकली दोनों क्या होते हैं, ऑटोगैमस होते हैं। वही अगर हम जीनोगैमी जिटोनोगैमी की बात करें तो ये जेनेटिकली क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। लेकिन एम्ब्रियोलॉजिकली अगर हम इकोलॉजिकली बात करें तो इकोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक लाने के लिए किसी एक पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है इकोलॉजिकली। वहीं जीनोगैमी की अगर हम बात करें तो जीनोगैमी जो होता है वो जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकली दोनों ही क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ये तो हो गए 3 टाइप के पॉलिनेशन की। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट लाइन, एक फ्लावर के बारे में दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी के अंदर। ये है, इसके अंदर 2 तरह के फ्लावर पाए जाते हैं, एक होता है चैडमोगैमस फ्लावर एंड एक होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ऐसा फ्लावर जो कभी ब्लूम ही ना हो उसको नाम दिया जाता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये फ्लावर कभी खिलता ही नहीं है। इसी फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, सेड सीड सेड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, अगर हम क्या करें कि इस इकोलॉजी से, इस एनवायरनमेंट से हम पॉलिनेटिंग एजेंट को भी हटा दें तो क्या होगा, किसके अंदर पॉलन ग्रेन का, किसके अंदर सीड का डेवलपमेंट होगा, तो होगा क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर। क्योंकि ये इस तरीके से होते हैं, हमेशा बंद होते हैं, इनको किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत ही नहीं होती है। तो फ्लावर 2 तरह के होते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर एंड चेजमोगैमस फ्लावर। चेजमोगैमस फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जो कि क्या होते हैं, ब्लूम होते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is called pollination. Transfer of pollen grain from anther to stigma is called pollination. Transfer of pollen grain from anther to stigma of the same flower is called autogamy. For the formation of embryo sac, the megaspore mother cell undergoes the माइटोटिक डिवीजन। ये जितने भी रेड स्पॉट आपको रेड से दिख रहे हैं, सारे के सारे की पॉइंट है, की लाइनिंग है इस एनसीईआरटी के इस टॉपिक के। देन अंडरगोज द 1 माइटोटिक एंड 3 मेयोटिक डिवीजन, मेगास्पोर न्यूक्लियस। ट्रांसफर ऑफ pollen from anther to stigma of the flower of the same plant is called जिटोनोगैमी। अगर सेम प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है उसको नाम दिया जाता है जिटोनोगैमी। True and false. Genogamy is the only type of pollination in which genetically different pollen grain germinate on stigma. Genogamy is the only pollination in which genetically different pollen grain degenerate on the stigma. True है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लांट का एक प्लांट से निकल रहा है और दूसरे पे जाके अटैच हो रहा है। What is the most common pollinating agent in the abiotic agent? गलत है। सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन होता है वो 2 तरीके से होता है, एक होता है बायोटिक एंड एक होता है ए बायोटिक। बायोटिक में जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है इंसेक्ट के द्वारा, और इंसेक्ट में भी बी के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा। देन एबायोटिक में 2 तरीके से होता है, एक होता है विंड के द्वारा या फिर हवा के द्वारा, एक होता है वाटर के द्वारा। पॉलिनेशन बाय द विंड इज कॉल्ड एनिमोफिली। वहीं विंड के या वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको नाम देता है हाइड्रोफिली। सबसे ज्यादा एबायोटिक के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो हवा के द्वारा होता है, विंड के द्वारा होता है। ओनली इन द 30 जनरा ऑफ द मोनोकाटिलिडनस प्लांट इज द पॉलिनेशन डन बाय द वाटर। सबसे कम जो होता है वो वाटर के द्वारा होता है। अगर हम बात करें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर एंड एंथर के ऊपर, विंड पॉलिनेटिंग एंड वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट के अंदर, जो विंड पॉलिनेटिंग प्लांट होते हैं उनका जो स्टिग्मा होता है वो फेदरी स्टिग्मा होता है। जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो हल्के होते हैं ताकि हवा के करंट के साथ आसानी से उड़ सकें। वहीं अगर हम बात करें जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं उनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो स्टिकी होते हैं ताकि क्या कर सके, पानी के अंदर म्यूसिलिनस कोटिंग पाई जाती है,
पानी में आसानी से तैर सकें। देन आता है बायोटिक एजेंट में। बायोटिक एजेंट में जो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होता है वो बी के द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है। इसको नाम देता है एनिमोफिली। एनिमोफिली, एनिमोफिली बहुत तरीके से होता है। चाहे हम बात करें ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन से भी होता है, स्नेक से होता है, बैट से होता है, बर्ड से होता है। सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं। देन आता है आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस का मतलब होता है कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, जितने भी प्लांट होते हैं सभी के अंदर एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म पाया जाता है कि अगर मान लें कोई स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा के ऊपर एक किसका स्टिग्मा है, आम के प्लांट का स्टिग्मा है, मैंने कहीं से अमरूद के प्लांट का पॉलन ग्रेन ला के इसके ऊपर क्या कर दिया, अटैच कर दिया, तो क्या यहाँ पे अमरूद का जो पॉलन ग्रेन है वो फर्टिलाइजेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे होता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, और इस पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को नाम देता है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। ये जो आउट ब्रीडिंग डिवाइस होता है ये सेल्फ पॉलिनेशन को भी प्रिवेंट करने का काम करता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब हुआ अगर कोई यहाँ पे फ्लावर है जिसके अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों एक ही जगह पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि मेल पार्ट बड़ा हो जाएगा और फीमेल पार्ट जो स्टाइल है वो छोटा रह जाएगा, या फिर जो मेल का डेवलपमेंट हो रहा है वो पहले हो जाएगा और फीमेल का डेवलपमेंट बाद में होगा, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जा सके। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइस इज टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। चेजमोगैमस फ्लावर, चेजमोगैमस फ्लावर किसके अंदर पाए जाते हैं? ऑक्जेलिस के अंदर पाए जाते हैं। एमार्फोफाइलस वाटर एमार्फोफाइलस जो फ्लावर है वो सबसे टॉलेस्ट फ्लावर होता है। इस एमार्फोफाइलस फ्लावर के अंदर जो यहाँ पे इसकी साइज लगभग 6 फीट की होती है एमार्फोफाइलस फ्लावर की। जो एस्ट्रा इज ए वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट, जो एस्ट्रा इज ए वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट। Which genetic mechanism prevent the self-pollination? Self-incompatibility is the prevent self-pollination. Which type of pollination is found in the Clistogamous flower? Self-pollination पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों के एक ही अंदर क्या हुए बंद होते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन का एक खास बात होता है कि यहाँ पे वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, वेरिएशन नहीं मिलता है। How many cells are present in the mature pollen grain? 2 cells present होते हैं mature pollen grain के अंदर, एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक जेनेटिव सेल होता है। Which type of pollen grain germinate on the stigma? Compatible pollen grain germinate on the stigma. Compatible pollen grain germinate on the stigma. Pistil show path of the pollen tube growth. यहाँ पे है स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर आके अटैच हुआ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन जैसे अटैच हुआ यहाँ पे हुआ पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पॉलन ट्यूब क्या हुआ, जर्मिनेट होना शुरू हुआ। ये है मेल जर्म सेल। क्या है? मेल जर्म सेल। इस मेल जर्म सेल के अंदर 2 सेल पाए गए, एक है मेल गैमेटोफाइट, 2 मेल गैमेटोफाइट, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये मेल गैमेटोफाइट क्या होते हैं, आके इंटर करते हैं इस माइक्रोपाइलर एंड से इस ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में इंटर किए और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसको समझें। यहाँ पे कुछ है इस तरीके से है, यहाँ पे एक है एग सेल, 2 सिनर्जिड सेल, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई और 3 एंटीपोडल सेल। यहाँ पे आके इंटर किया पॉलन ट्यूब। इस पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेटोफाइट हैं और एक वेजिटेटिव सेल है, जो वेजिटेटिव सेल होता है, और एक 3 एंटीपोडल सेल, वेजिटेटिव सेल एंड एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल एंड 2 सिनर्जिड सेल। ये क्या होते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, और इस पॉलन क्या होता है, डिजेनरेट होने के बाद फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में न्यूट्रिशन प्रोवाइड, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। यहाँ पे एक मेल जर्म सेल, वन मेल गैमेट प्लस एग सेल,
ये आपस में फर्टिलाइज होते हैं एंड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। एक मेल गैमेट एक सेल आपस में फर्टिलाइज हुए, जाइगोट का फॉर्मेशन किए एंड वन मेल गैमेट प्लस पोलर न्यूक्लियाई ये आपस में फर्टिलाइज होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं पेन का, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसकी जो पोलैरिटी होती है वो सबसे खास बात होती है 3n, क्योंकि ये है 2n एंड ये है n। एक मेल गैमेट एंड एक सेल फर्टिलाइज हुआ बनाया जाएगा, दिस इज कॉल्ड सिंगैमी। एंड एक मेल गैमेट और जो दो पोलर न्यूक्लियाई बचे हुए हैं वो आपस में फर्टिलाइज हुए हैं और बनाए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये दोनों को मिलाकर नाम दिया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। Double fertilization. Double fertilization is the characteristic feature of all. Double fertilization is the characteristic feature of all एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं सभी के अंदर पाया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। और ये जो पेन है ये जाके डेवलप हो जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, ये बना लेता है एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ये जो एंडोस्पर्म होता है ये फिर डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। दो तरह का होता है। यहाँ पे कोकोनट की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक एग्जांपल आता है कोकोनट के अंदर जो कोकोनट वाटर होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। वहीं जो व्हाइट पार्ट होता है, कर्नल पार्ट होता है, ये होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। Removal of anther from the flower bud is called emasculation. Removal of anther from the flower bud is called emasculation. Two polar nuclei fuse together and form the secondary nucleus. क्या बनाते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती हैं। फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल एंड न्यूक्लियस फॉर्म द जाइगोट। जो एक मेल गैमेट होता है वो एक सेल के साथ फ्यूज होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। पोलैरिटी ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज द टिपिकल एंजियोस्पर्म इज द 3n ट्रिप्लॉइड। क्या होता है? 3n होता है या फिर ट्रिप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म इज ए न्यूट्रेटिव टिश्यू। एंडोस्पर्म जो होता है न्यूट्रेटिव टिश्यू होता है। In coconut endosperm is the free nuclear endosperm. Ovary is the ripened ovule. The study of the development of embryo is called embryology. Study of development of embryo is called embryology. Two cotyledonous found in the monocotyledonous seed. क्या सही है? गलत है। मोनोकोटिलिडनस सीड के अंदर केवल एक कार्टिलिडनस पाया जाएगा। इन मैंगो द मेसोकार्प इज द एडिबल पार्ट। ट्रू है। किसी भी फ्रूट के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है पेरिकार्प, देन आता है मेसोकार्प, इंडोकार्प। पेरिकार्प, मेसोकार्प एंड इंडोकार्प। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको पेरिकार्प कहते हैं। जो फ्लैशी पार्ट होता है उसको मेसोकार्प कहते हैं। एंड सबसे हार्ड पार्ट, नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको नाम देता है इंडोकार्प। सीड ऑफ ए पी एंड द ग्राउंडनट आर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। जिसके अंदर क्या होता है? एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है, उसको नाम दिया जाता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एग्जांपल सीड ऑफ पी एंड ग्राउंडनट एंड द सीड ग्राउंडनट एंड डाइकोटिलेडोन। Dicotyledon. Seed of the maize, wheat are the endospermic and monocot. What is the perisperm? Perisperm means residual or persistent nucleus in the seed. जिसके अंदर न्यूक्लियस persistent हो जाता है उसको नाम दिया जाता है रेजिडुअल या फिर पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल की बात करें, ब्लैक pepper. The term which is used to fruit which are developed without the fertilization is called parthenocarpic fruit.
जो फ्रूट है बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाते हैं उनको नाम दिया था पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। एग्जाम्पल बनाना, बनाना। ये हमारे सेक्सुअल इफेक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट लाइन थे, इंपॉर्टेंट फिगर थे, सभी को हमने रिवाइज कर लिया। ये बहुत ही एफिशिएंट वे है रिवाइज करने का। इससे अगर आपने एग्जाम में रिवाइज करके चले गए तो आपका मैं गारंटी बताता हूं एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। मैं आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल को आप हमारे ज्वाइन करिए, बायोलॉजी विथ रुद्र नाम से है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में, वहां से जाके आप ज्वाइन करें, वहां डाउनलोड करें। सबसे एफिशिएंट वे है रिवाइज करने का। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है रैपिड रिवीजन सीरीज, आप जल्दी से ज्वाइन करें। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शाम को मिलते हैं 8 बजे, यहाँ पे हमारे लाइव क्लासेस चलते हैं जिसमें हम कवर करते हैं एनसीईआरटी रीडिंग। इसमें एनसीईआरटी के लाइन को हमें कवर करते हैं, साथ में पीवाईक्यू क्वेश्चन को भी लगाते हैं। तो मिलते हैं रात को 8 बजे लाइव क्लास में, आप ज्वाइन करना ना भूलें।